हिसार की ही एक खिलाड़ी ने विनेश फोगाट को चुनौती दे दी है। एक बड़ा मामला हिसार शहर का इस वक्त सामने निकल कर के आ रहा है। आपको बता देते हैं, एशियाई खेलों के लिए सीधा बिना ट्रायल के छूट दे दी गई है विनेश फोगाट को, यानी कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का सिलेक्शन बिना ट्रायल के कर दिया गया, जिसकी वजह से हिसार की ही रहने वाली अंतिम पंघाल ने जो है उच्च न्यायालय का रुख किया है। हालांकि ये जो पूरा मामला है वो कोर्ट के अंदर जा पहुंचा है और इस पूरे मामले के पीछे का कारण ये है, एशियाई खेल होने वाले हैं जिसको लेकर के विनेश फोगाट को बिना ट्रायल के आगे पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये लड़की है कौन जिसका नाम अंतिम पंघाल बताया जा रहा है। तो आपको बता देते हैं कि हिसार के ही पास के अंदर भगाना गांव है, बिल्कुल आज़ाद नगर से थोड़ा सा आगे, वहाँ की ये रहने वाली है। और इस लड़की के नाम जो है इतने सारे खिताब है जो शायद आप लोगों को पता भी नहीं होंगे। आपको बता देते हैं, जिस खिलाड़ी की, जिस पहलवान की इस वक्त मैं बात कर रही हूँ जिसका नाम अंतिम है, ये भारत की पहली महिला एथलीट बन चुकी थी क्योंकि इसने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और वहीं बात की जाए 53 किलो वर्ग भार वर्ग की, तो उसके अंदर जो है बिना ट्रायल के विनेश फोगाट को भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे कुश्ती पहलवानों के अंदर, जितने भी पहलवान हैं उनके अंदर रोष इस वक्त पैदा हो चुका है। उसी को लेकर के अंतिम पंघाल हर एक मीडिया वाले के सामने आ रही हैं और अपनी बात रख रही हैं। वहीं अगर बात की जाए इस पूरे के पूरे ट्रायल की, तो किस वजह से उनको छूट दी गई है, तो आपको बता देते हैं कि पैनल बनाया जाता है एक, और पैनल के अंदर विनेश फोगाट को बिना ट्रायल के भेजा जा रहा है। वहीं अंतिम पंघाल का कहना है कि अगर वो इतनी ही सही है, अगर वो इतनी ही काबिल है रिप्रेजेंट करने के, या फिर मैं नहीं हूं, तो हम दोनों का ट्रायल करवाया जाना चाहिए और उसके अंदर जो जीतेगा उसे ही आगे भेजा जाना चाहिए। अब बात आती है कि आखिरकार ये अंतिम पंघाल है कौन। तो आपको बता देते हैं कि गांव भगाना की ही रहने वाली है। हालांकि इनका नाम अंतिम किस वजह से पड़ा, क्योंकि आज तक आपने सुना नहीं होगा कि किसी भी लड़की का नाम अंतिम रखा जाता हो। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि ये कुल मिलाकर के 4 बहनें हैं। जब इनके गांव के अंदर इनका जन्म हुआ तो ये चौथी बहन थी, लेकिन इनके जो पूरा गांव है, जो इनके परिवार वाले हैं, वो कहीं ना कहीं एक लड़के की उम्मीद जताए हुए थे कि एक लड़का पैदा होगा। लेकिन जैसे कि गांव की रीत थी कि चौथी लड़की पैदा हुई है तो उसका नाम अंतिम रख दिया गया, ताकि आगे जो है कोई और लड़की पैदा ना हो। इसकी वजह से आज उनका नाम अंतिम रखा गया है। और उनकी एक बड़ी बहन भी है जो वो भी जो है स्पोर्ट्स के अंदर ही खेलती है। खैर, आपको सुनवाते हैं कि अंतिम पंघाल ने आखिरकार हाई कोर्ट का रुख किस वजह से किया है, और क्या जो उन्होंने विनेश फोगाट को चुनौती दी है, क्या वो सही में जितने भी कुश्ती पहलवान हैं वो उनका साथ देने वाले हैं, और क्या एक जो है जो न्याय उनकी उम्मीद जो वो जताए हुए, क्या उसको न्याय मिलने वाला है। सुनते हैं कि आखिरकार उनको किस बात का रोष है। जो ये 53 किलो में और 65 किलो में जो एशियन गेम्स की ट्रायल हो रही है, इनमें ट्रायल नहीं ले रहे हैं। 53 किलो में विनेश दी और 65 किलो में बजरंग भैया, इनको डायरेक्ट भेज रहे हैं, बोल रहे हैं ट्रायल नहीं होगी। ट्रायल बोल रहे ट्रायल तो ले लेंगे, लेकिन जो फर्स्ट आएगा वो नहीं जाएगा, विनेश दी और बजरंग भैया ही जाएंगे। क्या कारण, क्या मान रहे हैं आप उसके पीछे? आपको ट्रायल का मौका ही नहीं मिला? जब उन्होंने धरना दिया था तो तब सभी बोल रहे थे कि भाई ये ट्रायल के लिए कर रहे हैं, ट्रायल के लिए कर रहे हैं, भाई इन्हें ट्रायल में छूट मिल जाए, ट्रायल में छूट मिल जाए। 2 कोच सपोर्ट कर रहे हैं उनकी, 2 कोच का नाम और बता। जब उन्होंने ट्रायल के लिए वो किया था तो सब बोल रहे थे ट्रायल वो होगी, ट्रायल के लिए कर रहे हैं, ये ट्रायल के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब मेरे कोच के पास फोन आया तो मेरे कोच ने ज्ञान और अशोक कोच है जो इनकी साइड ले रहे हैं, जो कमेटी के कोच बनाए हुए हैं, और वो ही उनको डायरेक्ट भेजने कर रहे हैं। और जब उन्होंने हमारे कोच के पास फ़ोन किया कि भाई आपको वहाँ पे धरना पे आ जाओ, तो मेरे कोच ने मुझे एक फ़ोन पे उनके पास भेज दिया, बोले न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और तब सभी बोल रहे थे जूनियर बच्चों का हक मारेंगे लास्ट में, और उन्होंने ऐसा ही किया। अब विनेश दी से पूछते हैं, विनेश दी अगर उस दिन आप उस पर बोल रहे थे कि भाई तू खेल मंत्री से जाके बोल दे कि भाई तेरी कॉमनवेल्थ में तेरे साथ चीटिंग हुई थी, तू जीती हुई थी, तो आज फिर विनेश दी आप मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तब तो आप बोल रहे थे, आज फिर से मेरे साथ धोखा कर रहे हो विनेश दी आप।
ये इसका बढ़िया भी प्लेयर है। स्वीकार करे उसने। खुद ने उनने मेरे तो यह बात बोली कि भाई अंतिम तेरी मेरी कुश्ती हुई थी तो जब उसमें चीटिंग हुई थी तो यह बात तो खेल मंत्री तब बोलते, जबकि उनने मेरे तो खुद ने यह बात कही है। तो आज फिर वे मेरे गले नुए करने लग रहे। मैं उनके साथ में खड़ी थी, उनके एक फोन पर उनका गला गई मैं, और फिर भी उन्होंने मेरे साथ नू करे। आप क्या मांग है आपकी ट्रायल होना? मैं यो चाहूँ कि 53 और 65 किलो में दोनों वजन में ट्रायल होनी चाहिए। विशाल की और क्या क्या उपलब्धि आपकी? मेरा अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है, मैं भारत की पहली महिला थी। और महिला है, आज तक का गोल्ड नहीं आया। और 2023 में जो एशिया चैंपियनशिप हुई थी सीनियर में, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। तो अभी जो नहीं माने तो क्या आप कोर्ट का सहारा लोगे? हाँ, हम बिल्कुल सारा लेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि पहले ही दिल्ली के अंदर पहलवानों को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है, तो वहीं अब अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर भी विनेश फोगाट को लेकर के एक बार दोबारा से सुर्खियां गरमाती हुई नजर आ रही है। विनेश फोगाट का नाम तो आपको अच्छे से याद ही होगा, दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर काफ़ी समय से धरना दे रही थी और साथ ही साथ बजरंग पुनिया भी दे रहे थे, उनके साथ साक्षी मलिक भी दे रही थी, लेकिन तीनों पहलवानों में से 2 पहलवानों को छूट दे दी जाती है। एक बड़ा सवाल इसके ऊपर भी उठ रहा है कि कहीं जो है बृजभूषण का नाम जो बीच में आया था, इस मुद्दे से भटकाने के लिए इन दोनों को छूट तो नहीं दे दी गई है। अब क्या होने वाला है? क्या विनेश फोगाट का कोई साथ देगा? क्या बजरंग पुनिया का कोई साथ देगा? या फिर अंतिम पंघाल के साथ जो है पूरा का पूरा कुश्ती समुदाय उनका साथ देने वाला है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आपकी क्या राय है कि वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।